जय सियाराम। सभी का समाधानम 48 में स्वागत करते हुए एक सुंदर जानकारी के साथ आज की यात्रा शुरू करते हैं। मानस में एक चौपाई है, बिनु सत्संग विवेक न होई। जब इंसान सत्संग करता है तो उसको विवेक की प्राप्ति होती है। तो सत्संग से कितने प्रकार का विवेक प्राप्त होता है, इसको लेकर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ध्यान देकर समझें। जब हम सत्संग करते हैं तो हमको 4 प्रकार का विवेक प्राप्त होता है। पहला है वस्तु विवेक। वस्तु माने पदार्थ, वस्तुएं। कचरे को जलाएं और कीमती सामान को बचाएं, ये विवेक पैदा होता है। इस संसार में क्या स्वीकार करने योग्य है और क्या त्याग करने योग्य है, इसका विवेक पैदा होता है। दूसरा है व्यक्ति विवेक। व्यक्ति के प्रति विवेक होना चाहिए। छोटे आदमी के पाँव छुओ ना तो वो रो पड़ेगा। अब कोई पति अपनी पत्नी के पाँव छूना शुरू कर दे तो रो पड़ेगी वो। तो किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, व्यक्ति विवेक की भी प्राप्ति सत्संग से होती है। तीसरा है विषय विवेक। संसार में अगणित चीज़ें हैं, अनगिनत वस्तुएं हैं, खाने की, पीने की, देखने की, सुनने की, पर विषय विवेक होना चाहिए। क्या खाया जाए, क्या ना खाया जाए, क्या देखा जाए, क्या ना देखा जाए, क्या सुना जाए, क्या ना सुना जाए, ये विषय विवेक कहलाता है। ये सत्संग से प्राप्त होता है। और चौथा अंतिम है व्यवहार विवेक। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये व्यवहार विवेक भी सत्संग से प्राप्त होता है। तो 4 प्रकार का विवेक सत्संग से आता है। तभी गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एक प्रश्न मैं आपका ले रहा हूँ। हरपाल सिंह जी एक बड़ा बढ़िया सवाल पूछे हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति और गुरु की आवश्यकता होती है, पर केवट ने भक्ति और आचार्य दोनों को इग्नोर किया। माने सीता और लक्ष्मण दोनों थे मौके पर, उस दोनों को इग्नोर करके केवट ने सीधे राम जी के चरणों को धोया। राम जी के दोनों हाथ भी पा गया। तो केवट में ऐसा क्या था, बहुत ध्यान दे के समझें। पहला इसका उत्तर तो ये है कि रामायण में एक चौपाई है, सोई जाने जे देव जनाई। जिसको राम जी अपने को जनाना चाहें, अपने को देना चाहें, तो उसको तो बिना कुछ किए दे सकते हैं। वो तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। वो जिसको जो चाहें दे सकते हैं, देना चाहें दे सकते हैं। कुछ करो न करो, ये सब उनका फैसला होता है। तो केवट को कुछ नहीं था उसके पास, तब भी राम जी उसको कृपा कर दिए और सब जान गया। राम जी के पाँव भी पा गया, राम जी के हाथ भी पा गया। अथवा यूँ कह लो कि केवट की भक्ति जो थी, जो गंगा जी में उसकी नाव पड़ी हुई थी, उसकी भक्ति में 2 चीज़ों का अभाव था। तो जिसकी भक्ति 2 चीज़ों से युक्त रहित होती है, मुक्त होती है, भय और लोभ। केवट में न भय है न लोभ है। और जिसका भजन, जिसका साधन भय और लोभ से मुक्त रहता है, वो राम जी के पाँव भी पा सकता है और राम जी के चरण भी पा सकता है। एक प्रश्न मैं ले रहा हूँ और बस आज का अंतिम प्रश्न। किसी ने पूछा है कि मौन का क्या महत्व है और कहाँ कहाँ मौन रखना चाहिए। तो ध्यान देकर सुने। मौन का सबसे बढ़िया और सबसे प्यारा महत्व ये है, फायदा, कि मौन रहने से हम झूठ बोलने से बचते हैं। नंबर 2, मौन रहने से किसी की निंदा से बच जाते हैं। न पर निंदा सम अग्न गरीसा। मौन रहो तो निंदा से बच जाओगे। और मौन रहने से हमारी ऊर्जा का क्षरण नहीं होता है। मौन से बहुत ऊर्जा नष्ट होती है बोलने से। और मौन रहेंगे तो आपकी ऊर्जा हमारी सेफ रहेगी। संतों ने कहा है कि 5 स्थानों पर तो मौन रहना ही चाहिए। नंबर 1, स्नान करते समय मौन रहो, भगवान का स्मरण करो। नंबर 2, शौच के समय। संतों ने कहा है शौच के समय इंसान को बिल्कुल मौन रहना चाहिए। नंबर 3, भोजन करते समय। नंबर 4, भगवान की कथा सुनते समय। और नंबर 5, भगवान ने जब आपको सारे सुख दे रखे हों, संसार के सब सुख दे रखे हों, उस समय उनका मौन रह करके उनका धन्यवाद करो और उस सुखों का आस्वादन करो। 5 स्थानों में मौन रहने से बहुत ऊर्जा बचती है। सभी को मेरी शुभकामनाएं। जय सियाराम। अगले सत्र में मिलेंगे, तब तक के लिए सबको प्रणाम।